नर्मदायै नमः प्रातः। नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। ये स्मरन्ति दिवारात्रौ योजनानां शतैरपि मुच्यन्ते सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं प्रयान्ति ते। नर्मदायै नमः। नर्मदायै नमः। मात मातेश्वरी नर्मदा मैया की जलधारा को सादर नमन। मैया के दोनों तटों को नमन। मैया के उद्गम से मैया के विलय तक सभी तीर्थ क्षेत्रों को नमन। साधु संतों को नमन, परिक्रमावासियों को नमन, देवी देवताओं को नमन है। मैया के तट पर तपस्या करने वाले सभी यक्ष नाग गंधर्व किन्नर राक्षसों को भी नमन है। और नमन है मेरे पूज्य गुरुवर के साथ ही मेरे माता पिता को, और नमन है आप सभी को। मैं पंडित अनय रेवाशीष कैवल्यधाम आश्रम से आज इस मानसिक परिक्रमा के 8वें दिवस का अंतिम ऑडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। संभवतः चौथा ऑडियो है आज का। ये देखे नहीं, गिने नहीं मैंने, परंतु ये चौथा ऑडियो है। संभवतः तीसरा भी हो सकता है। आपके सम्मुख यहाँ पर प्रस्तुत है। हमने धर्मपुरी से हमारी परिक्रमा प्रारंभ करी और पिटामली तक के अभी तक मैं वर्णन आपको कर चुका हूँ। उसके बाद आगे चलते हैं, पिटामली से आगे बढ़ते हैं तो गांव आता है खैगांव। खैगांव धारेश्वर नाम का एक बड़ा ही सुंदर तीर्थ स्थल है और भोलेनाथ का बड़ा ही दिव्य मंदिर बना हुआ है। आसपास काफ़ी सारे भवन बने हुए हैं और उन भवनों में से मैया के सुलभ दर्शन होते हैं और परिक्रमावासियों के निवास भोजन की वहाँ पर व्यवस्था होती है। और ऐसा सुंदर स्थान है धारेश्वर। धारेश्वर कोलार खुलार नदी का यह संगम होता है और धारेश्वर अभी हम अपभ्रंश स्वरूप कहते हैं, परंतु शास्त्र में इसका नाम दारुकेश्वर तीर्थ के नाम से उसे जाना जाता है। दारुकेश्वर तीर्थ, धारेश्वर, ग्राम खैगांव। इंद्र के सारथी मातली उनके पुत्र द्वारा ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को कष्ट देने के कारण उन्हें मृत्युलोक में जाने का श्राप दिया। इंद्र ने रोया, गिड़गिड़ाया, परंतु एक न चली। इंद्र देवता ने कहा कि यदि तुम्हें इस श्राप से मुक्ति पानी हो तो नर्मदा मैया के तट पर जाकर तपस्या करो, वहीं से तुम्हारा श्राप मुक्ति का मार्ग आगे प्रशस्त होगा। आ गए मातली के पुत्र। नाम उसका मृत्युलोक में आने के पश्चात पड़ गया दारुक। दारुक सारथी आए और यहाँ पर मैया के तट पर तपस्या करी। मैया के तट पर तपस्या करी, नर्मदा मैया प्रसन्न हुई, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। भोलेनाथ का एक शिवलिंग भी स्थापित किया था दारुक सारथी ने, और इसी कारण भगवान भोलेनाथ भी प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया कि तुम्हें भगवान का, प्रभु विष्णु का सानिध्य प्राप्त होगा और उसके बाद तुम पुनः इंद्र सभा में जाने के लिए मुक्त हो जाओगे। और फिर इसी आशीर्वाद स्वरूप दारुक जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के सारथी बन गए और जीवन पर्यंत भगवान श्री कृष्ण के सारथी रहे। और अंत काल में भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में जो अंतिम व्यक्ति थे, जब प्रभु श्रीधाम को अपना लीला संवरण करके श्रीधाम को जब चले, उस समय उनके पास जो एकमात्र व्यक्ति था वो था उनका सारथी, यही दारुक, यही मातली। और ऐसे प्रभु श्रीधाम गमन के पश्चात दारुक भी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से इंद्रलोक को चले गए और पुनः इंद्र देवता के सम्मुख उपस्थित हो गए और अपने पुरातन वैभव को
पुनः प्राप्त किया। और जिस स्थान पर दारुक ने तपस्या करी वो स्थान दारेश्वर, अपभ्रंश से हम उसे कहते हैं, वास्तव में वो दारुकेश्वर है। और ऐसे सुंदर तीर्थ है ये धारेश्वर खैगांव। सिर्फ धारेश्वर ही नहीं, आसपास का जो क्षेत्र है वो भी बड़ा ही दिव्य परिसर से परिपूर्ण है। जब हम दक्षिण तट पर थे तब ग्राम कांकरिया में गंगानाथ की कथा सुनाई थी कि दक्षिण तट पर महामुनि मतंग वहां पर तपस्यारत थे। जब उनके सम्मुख सप्तऋषि पद प्रकट हुए और जो सप्तऋषि थे, एक की कथा तो मैं आपको सुना चुका हूं कि एक जो उनमें से ऋषि थे उन्होंने कहा कि जब तक मैं गंगा स्नान नहीं करता तब तक भोजन ग्रहण नहीं करता, इसलिए है मतंग मुनि मैं आपके यहाँ भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। तब मतंग महामुनि ने नर्मदा मैया के तट पर जाकर मैया से प्रार्थना करी, और जैसा कि मैंने उस समय वर्णन किया था कि नर्मदा मैया के प्रवाह के मध्य गंगा की धारा प्रकट हो गई। आज भी वो गंगा धारा स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। एक मैया के बीच में ओटा बना हुआ है और वहाँ पर नर्मदा मैया तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, परंतु गंगा मैया पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। और एक बहुत जोरदार भंवर वहाँ पर खल 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 वहाँ पर व्यक्ति नाव ठहरती नहीं है, इतना जोरदार भंवर वहाँ पर बन जाता है, और वो है गंगानाथ। तो ये तो थी दक्षिण तट की बात। परंतु अन्य जो ऋषि थे उन्होंने भी अनेक अनेक अपने प्रश्न उपस्थित किए, और हर बार मतंग महामुनि मैया के सम्मुख गए, मैया से प्रार्थना करी, मैया से अर्चना करी, मैया से याचना करी, और मैया ने उनकी सुनी। गंगा स्नान के पश्चात एक ऋषि खड़े हो गए, बोले मैं समुद्र स्नान के बिना भोजन नहीं करता, जब तक मैं समुद्र में स्नान न कर लूँ मैं भोजन नहीं करता। अब मतंग मुनि के सामने नई दुविधा उपस्थित हुई, मैया की शरण में गए तो ग्राम खेगांव के पास में ही कपास्थल नाम का एक ग्राम पड़ता है उत्तर तट पर। वहाँ पर मातेश्वरी नर्मदा मैया के प्रभाव से समुद्र का जल प्रकट हो गया, और आज भी ग्राम कपास्थल के पास में ही जो मैया प्रवाहित होती है, लगभग 2000 स्क्वायर फीट का एक क्षेत्र है। आसपास मैया का जल है, बड़ा मीठा है, लेकिन उस 2000 स्क्वायर फीट के आसपास का जो जल है वो खारा है आज भी। और फिर ठीक सामने गंगाखेड़ी गांव आता है, और गंगाखेड़ी और काकरिया के मध्य में गंगा धारा। एक ऋषि खड़े हो गए, बोले मैं जब तक भस्म से स्नान नहीं करता, यज्ञ भस्म से जब तक अपने लेपन नहीं करता तब तक भोजन नहीं करता। अब यज्ञ की भस्म इतनी कहाँ से लाएं? तब पुनः महामुनि मतंग नर्मदा मैया के शरण में गए, और मैया मेरी समस्या का निवारण करो, गुहार लगाई। तब ये ग्राम खेगांव के पास जो धारेश्वर जिसका वर्णन मैंने अभी किया, वहीं से थोड़ी ही दूरी पर है ग्राम चोपड़ा पाटा। वहाँ पर मैया के धारा के मध्य एक टीला प्रकट हो गया, भस्म टीला उसे कहते हैं, भस्मी टीला। और भस्म का लेप लगाकर उन ऋषि ने भोजन ग्रहण किया, और आज भी मैया के जल में वो टीला है, हमेशा जल में मग्न रहता है, कभी कभी दिखता भी है, जल स्तर के अनुसार कम ज़्यादा दिखता भी है। इतने वर्षों में अनेक अनेक बड़ी बड़ी बाढ़ आ गई, मैया में पूर आ गए, परंतु वो टीला वही का वही है। परंतु जब हम आप जैसे मैया के भक्त उस टीले के पास जाएं, मैया का जल हाथ में लेके जाएं, और उस टीले को जो पत्थर स्वरूप दिखता है वहाँ पर जल डालें, और अपने उंगली से उस टीले पर मामूली मामूली यदि हम घिसें, तो वो जिस प्रकार से चंदन किस प्रकार से मुलायम रहता है, नर्म रहता है, वो उसी प्रकार का हो जाता है। और जिस प्रकार से हम चंदन घिसने के बाद जो उसका लेप प्राप्त होता है, उसी प्रकार उस टीले पर यदि हम जल थोड़ा सा डाल दें मैया का, और उंगली से उसे घिसें, जिस प्रकार से हम मलम घिसते हैं अपने शरीर पर, उस प्रकार से उसे यदि घिसें, तो उसमें से
भस्म हमें प्राप्ति होती है, उसका हम मस्तक पर तिलक लगा सकते हैं। कितनी आश्चर्य है, इतना कोमल वो शिला है कि मात्र जल, मैया के जल से और उंगली के घर्षण से वो पिघल जाती है, परंतु इतने वर्ष की बाढ़ आ चुकी, उसका क्षरण नहीं हुआ। ये बहुत महान आश्चर्य है आज भी। फिर एक अन्य संत उपस्थित हो गए। अब मतंग महामुनि बोले, आपकी क्या इच्छा है प्रभु, ये भी मुझे बता दीजिए। गंगा आ गई, समुद्र आ गया, भस्म आ गया, अब आप क्या चाहते हैं? बोले, मैं जब तक सहस्त्र लिंगार्चन न करूं तब तक मैं भोजन नहीं करता। अब फिर परेशान हो गए मतंग महामुनि की, ये तो अजीब मांग है, इसकी पूर्ति कहाँ से हो? फिर गए मैया के शरण में, मैया तेरा पुत्र आज बड़ा दुखी है, 2-3 इच्छाएं तो तूने मेरी पूरी कर दी है, अब एक और जो ऋषि हैं उनकी जो सहस्रलिंगार्चन की इच्छा है वो भी पूरी कर दे। मैया ने अपने भक्त की सुनी, और मैया आज भी अपने भक्तों की सुनती है। तो यहीं धारेश्वर से पश्चिम की ओर ग्राम पड़ता है भामपुरा। भामपुरा से लगभग 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर पैदल पैदल आना पड़ता है, रास्ता बड़ा दुर्गम है। और वहाँ पर आने के बाद नीचे जो मैया का तट है, वहाँ पर पत्थरों का एक समूह है। उस पर आप देखेंगे तो छोटे बड़े, छोटे छोटे, बड़े बड़े, छोटे छोटे 1000 लिंग प्राकृतिक रूप से वहाँ पर उस स्थान पर बने हुए हैं। गिनती हम आतने बस ढूंढना पड़ता, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई क्रिकेट की बॉल जितने छोटे हैं, कोई फुटबॉल के बराबर के बड़े हैं। इस प्रकार के असंख्य लिंग वहाँ पर आज भी देखने को मिलते हैं, आज भी हम उसका पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मतंग महामुनि की जो इच्छा हुई, मैया अपने भक्त को कभी भी नीचा नहीं देखने देती, और मतंग महामुनि की भी गुहार हर बार सुनी। मतंग महामुनि की प्रार्थना पर, मतंग महामुनि की अर्चना पर मैया ने गंगा भी ले आई, मैया ने समुद्र देवता को भी बुला लिया, मैया ने यज्ञ भस्म भी प्रकट कर दी, और मैया के द्वारा ही सहस्त्र लिंग भी वहाँ पर स्थापित हो गए। ऐसी है मैया, जो भी मांगोगे सब मिल जाता है, उसकी तो क्या कहने। बस होना चाहिए मन में श्रद्धा, भक्ति, विश्वास। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं, और यदि ये किसी के मन में नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपके मन में यदि श्रद्धा नहीं है तो आप जन्म जन्मांतर तक भी यदि आप परिक्रमा करते रहें, परंतु मैया का वो स्वरूप आप नहीं देख पाओगे। जो एक भक्त बस मात्र मैया के जल को देखते से ही, मैया के जल को देखते से ही उसके नेत्रों में से यदि जल नहीं निकला तो फिर क्या कहने। बस मैया का जल देख लीजिए, नेत्रों से जल निकल जाएगा, वहीं पर आपकी मैया आपकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देंगी। ये सिर्फ मजाक नहीं है, मैं स्वयं भुक्त भोगी हूँ, और बचपन से लेकर आज तक मैया ने मेरी हर बात सुनी है, मैंने मेरी हर बात मानी है, हर संकट से मैया ने मुझे मुक्त किया है। बस होना चाहिए श्रद्धा, विश्वास और सजल नेत्र। मैया का जल आपके नेत्रों में से बहना चाहिए, तब जाकर एकात्म हुआ जा सकता है नर्मदा मैया से, और तभी जाकर आपकी वो हर बात मानती है, आपकी हर संकट में साथ में खड़ी होती है, आज भी खड़ी होती है, और निश्चित रूप से खड़ी होती है। जिस प्रकार से मतंग महामुनि की सारी परेशानियां दूर करी, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। कभी हमारे मानसिक परिक्रमा के बाद कभी समय मिला, और हमारे एडमिन महोदय और आप सभी का यदि साथ रहा, तो उस पर भी हम विशेष चर्चा कभी कर सकते हैं कि मेरे जीवन में मैया ने कितने कितने परिवर्तन कर सके। आज जो ये आपकी प्रतिक्रिया जो आ रही है, तो नेत्र सजल हो जाते हैं। ये प्रतिक्रिया जो आप मुझे भेजते हैं, ये मेरे लिए नहीं भेजते, ये मेरी मैया को भेजते हैं, क्योंकि मेरा तो कुछ जीवन ही नहीं है, सब कुछ रेवार्पणमस्तु है, सब कुछ रेवार्पणमस्तु है। और ऐसे दारुकेश्वर, धारेश्वर, कपास्थल, गंगाखेड़ी
सेमरला, मुराल्ला, निमगुल आदि गांव को पार करते हैं, फिर ग्राम आता है बेलसर। बेलसर, ग्राम बेलसर में माता मातेश्वरी अहिल्या माता के वंशजों द्वारा बनाया गया बहुत ही सुंदर शिव मंदिर है। कथा पुरातन है पर मंदिर अहिल्या माता के वंशजों द्वारा बनाया गया है, जिसे कहते हैं विमलेश्वर। 3 विमलेश्वर मैया के तट पर, 8 कोटेश्वर मैं आपको बता चुका हूँ, 12 आदित्येश्वर, 10-12 मार्कंडेश्वर हैं, अनेक अनेक तीर्थ हैं जिसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। उसमें से विमलेश्वर हैं 3, एक का जो एक विमलेश्वर जो है दक्षिण तट का अंतिम तीर्थ है, दूसरा विमलेश्वर सरदार सरोवर के बांध में डूब गया, और ये तीसरा और अंतिम विमलेश्वर है ग्राम बेलसर में, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन। जो भी आता है मैया के तट पर और वो विमल हो जाता है, क्योंकि मैया का नाम एक है विमला, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मल से जो मुक्त करती है वो है नर्मदा, उस नर्मदा का नाम हो जाता है विमला। मैया के तो असंख्य सहस्त्र नाम हैं, 17 नाम उनमें से प्रमुख हैं, समय मिला तो उस पर भी कभी चर्चा करेंगे। और इस विमलेश्वर में कौन विमल होने आया? पहला जो विमलेश्वर था, मैंने आपको उसमें तो इंद्र, श्रृंगी, ब्रह्मा, स्वयं साक्षात शिव आए थे। मंडलेश्वर की जो कथा मैंने आपको बताई वो मैं उसमें एक बात बताना आपको भूल गया, मैं थोड़ा सा इस ऑडियो में बताऊंगा। मंडलेश्वर में मैंने आपको बताया था कि भगवान भोलेनाथ का वो आदि शिवलिंग है, और पतिव्रता स्त्रियों का पतिव्रत धर्म यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने नष्ट किया था। इसलिए इस मल से भगवान भोलेनाथ मलयुक्त हो गए। इसलिए जो दक्षिण तट का अंतिम तीर्थ जो विमलेश्वर, जहाँ से हम नाव में चढ़े थे, भगवान भोलेनाथ इस मल को दूर करने के लिए वहाँ पर तपस्या करने के लिए गए थे। ये मैं बताना उस समय भूल गया, अभी यहाँ पर विमलेश्वर आया तो मुझे स्मरण हो गया। मंडलेश्वर की कथा में ये प्रमुख तथ्य बताना मैं आपको भूल गया। तो जिस प्रकार भोलेनाथ दक्षिण तट के अंतिम तीर्थ में विमल होने के लिए गए, वहीं पर इंद्र भी आए, ब्रह्मा भी आए, श्रृंगी भी आए। तो फिर यहाँ के इस ग्राम बेलसर के विमलेश्वर में कौन आया? गंगा तट पर एक बार घोर दुर्भिक्ष पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, अनेक वर्ष तक जल वृष्टि नहीं हुई, गंगा मैया की धारा भी क्षीण हो गई थी। ऐसे में वहाँ के जो संत महात्मा, ऋषि मुनि और विप्रजन जो थे, मरते क्या नहीं करते, अभक्ष भक्षण, अर्थात जो जिसका भोजन हमें नहीं करना है, ऐसी वस्तुओं का भोजन वो कर बैठे और मल से युक्त हो गए। ऋषि मुनि संत महात्मा विप्र कभी मांसाहार आदि नहीं करते, परंतु गंगा मैया के घोर दुर्भिक्ष में अपने प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें वहाँ पर वो भी करना पड़ा, और इस पाप को, इस मल को धोने के लिए सभी आ गए मैया के तट पर, नर्मदा मैया के तट पर ग्राम बेलसर, और मैया की आराधना करके सभी मुक्त हो गए, सभी पाप से मुक्त हो गए, मल से विमल हो गए। इसलिए यहाँ पर ग्राम बेलसर में जो भगवान भोलेनाथ विराजित हैं उन्हें विमलेश्वर कहा जाता है, मात श्री नर्मदे हर। और विमलेश्वर भगवान के पास में, ठीक थोड़े ही पास में ऊंची पहाड़ी पर एक और भोले बाबा विराजमान हैं, उनका नाम है चंद्रेश्वर, चंद्रघंटेश्वर। चंद्रमा द्वारा स्थापित ये भोलेनाथ की लिंग है, साक्षात चंद्रमा द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई थी। और इस मंदिर में बड़ा ही विशाल धातु का घंटा लगा हुआ है, 1.25 मन उसका वजन है, और लगभग 1 कुंटल, 1.25 मन लगभग उसका वजन है, बड़ा ही विशाल वो है। अभी थोड़ा सा खंडित हो गया है, इसलिए उसकी ध्वनि उचित नहीं निकलती, परंतु हमने सुना है वो जब घंटा, और जब पुरातन लोगों ने बताया कि पहले जब ये विमलेश्वर का घंटा नाद होता था, उसी के बाद ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में आरती प्रारंभ होती थी। ऐसा इतना बड़ा, इतना दिव्य वो चंद्रघंटेश्वर है। फिर चंद्रघंटेश्वर विमलेश्वर भगवान को नमन करें, वहीं पर सुंदर मैया की जलधारा है। मैया हो सके तो थोड़ी देर मैया की जलधारा का दर्शन करते हुए बैठ जाना, आपकी थकान दूर हो जाएगी, चिंता दूर हो जाएगी, सारी व्याधि पीड़ा दुख
दूर हो जाएंगे मैया की जलधारा को देखते से ही। और फिर आगे बढ़ जाइएगा, ग्राम आएगा बीच में रामगढ़। रामगढ़ में भी थोड़ा मैया के दर्शन कर लीजिएगा। और वहाँ से जब आप देखेंगे तो एक पत्थरों की रेखा इस पार से उस पार जाती हुई दिखेगी। यदि जल डैम से, ओंकारेश्वर बांध से यदि जल की मात्रा कम मात्रा छोड़ी गई होगी तो वो रेखा दिखती है। अधिक मात्रा में जल यदि ओंकारेश्वर बांध से छोड़ दिया जाता है विद्युत निर्माण के लिए तो वो जलधारा वो पत्थरों की रेखा कम दिखती है। और ऐसा माना जाता है, हालांकि उसका कहीं उल्लेख नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने वनवास काल में यहीं से नर्मदा मैया को पार किया था। और ये पूर्ण मान्यता है। इसकी पुष्टि करने के लिए अनेक ग्रंथ हैं, परंतु रामायण में इस प्रसंग का कहीं उल्लेख नहीं आता। उसके बाद और चलें, बस 1 किलोमीटर और चलिएगा, एक घाटी उतरिएगा और उस घाटी उतरने के पश्चात दाहिने हाथ पर मुड़ जाइएगा। थोड़ा सा जाने के बाद में फिर बाएं हाथ पर मैया की जलधारा दिखने लगेगी, वहीं से बाएं हाथ पर मुड़ जाइए और सामने एक गेट दिखेगा लोहे का। उस लोहे के गेट को खोल लीजिए और अंदर आ जाइए। थोड़ा सा बच के आइएगा क्योंकि यहाँ पर जो श्वान है थोड़ा सा समस्या प्रकट करता है और जो अपरिचित होते हैं उनको दिक्कत देता है। परंतु एक बार आप आ गए तो फिर कोई समस्या नहीं, बड़ा ही सुंदर है। और फिर आवाज़ दीजिएगा और फिर और यदि आवाज़ देने के बाद में प्रत्युत्तर नहीं आए तो गेट के बाहर से ही एक अपना मोबाइल निकाल लीजिए, एक फ़ोन नंबर लगाइए। नंबर है 9826764226। और आप आ चुके हैं कैवल्य धाम आश्रम। मोबाइल नंबर लगाएंगे 9826764226 तो मुझे फ़ोन नंबर लगेगा और मैं आपका स्वागत करने के लिए तुरंत बाहर आ जाऊंगा। मात श्री नर्मदे हर। और इस प्रकार आप पहुंच चुके हैं ग्राम कटघड़ा, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन के मेरे सुंदर सुखद मैया के तट पर निवास स्थान कैवल्य धाम आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज चलना अधिक हो गया, श्रम हो गया है, तो पहले तो हम करेंगे विश्राम कैवल्य धाम आश्रम के विषय में। कल संपूर्ण माहिती मैं आपको दूंगा, उसके बाद से हमारी मानसिक परिक्रमा फिर आगे बढ़ जाएगी। और कल कैवल्य धाम आश्रम से जब हम चलेंगे तो कल का हमारा विश्राम स्थल होगा बेलथारी। मैया के उत्तर तट पर बेलथारी नाम का बड़ा ही एक सुंदर ग्राम है, वहाँ पर कल हमारा विश्राम होगा। तो कल कैवल्य धाम आश्रम से चलेंगे बेलथारी तक। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, संताप हर, क्लेश हर, सबका भला कर। मात श्री नर्मदे हर। जिंदगी भर, जिंदगी भर, जिंदगी भर।